हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। सीडीपी का टॉपिक है ये इंटेलिजेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जिसे बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। दोनों में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट तैयारी सीटेट की होने वाली है, चल भी रही है साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटेलिजेंस क्या है, फिर हम इनके सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर के समझेंगे। जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जैसे कि आपने देखा होगा बुद्धि क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही भी कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा कि इंटेलिजेंस है क्या। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ भी सोच के पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या है, ये भी एक बुद्धि है, इंटेलिजेंस ही है। आप कि कोई आपके सामने कुछ कह रहा, आप तर्क दे रहे हैं, वो भी क्या है, जो तर्क देने की आपके अंदर क्षमता हो रही है, आपके अंदर विचार आ रहे हैं, वो भी क्या है, इंटेलिजेंस ही है। आप डांस कर रहे हैं, फिर वो क्या है, वो भी एक इंटेलिजेंस ही है, बुद्धि ही है कि आपका जो फिजिकल मूवमेंट है वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, डांस भी कर पा रहे हैं। साथ में कोई भी चीज़ होता है जिसमें कोई वर्क कर पा रहे हैं, कोई कार्य कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को सोच पा रहे हैं, वो सब क्या है, ये सब इंटेलिजेंस है। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, ओवरऑल 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। पहला ये है, एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। पहले तो ये बात है कि आप कैसे सीखते हैं, इस चीज़ की समझ होती है आपको। कोई चीज़ आप सीखे, अब सीखने के बाद क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीखने के बाद जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो हमें नहीं आती हैं या हम जिसको समझ नहीं पाते। तो सेकंड क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को पहचानना, जो समस्या है, जो प्रश्न है, जो समस्या है। हम अगर एजुकेशन के सेक्टर में लेंगे तो हम उसे एक प्रश्न या क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे। वहीं अगर हम रियल लाइफ में लेंगे तो रियल लाइफ में जैसे कि कोई भी समस्या, आपकी घरेलू कोई समस्या हो सकती है, आपको खाना बनाना नहीं आता या फिर कोई समस्या हो सकती है, तो वो समस्या को पहचानना, सीखने की क्षमता क्रिएट अपने अंदर मतलब कि ये डेवलप करना और समस्या को पहचानना दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया उस समस्या का सॉल्व द प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, उस समस्या को दूर करने की क्षमता आना। यही ये सब चीज़ें किससे होती हैं, इंटेलिजेंस से होती हैं। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ते हैं। बुद्धि के द्वारा ही हम आलोचनात्मक चिंतन, कुछ स्टूडेंट हैं जो आलोचनात्मक चिंतन नहीं समझ पाएंगे, जैसे कहते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के सोच विचार आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस यही अलग अलग प्रकार के सोच विचार आपके माइंड में जो चल रहे होते हैं, वही होता है आलोचनात्मक चिंतन। बुद्धि के द्वारा ही हम आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हैं, अर्थात जो बुद्धि है वो क्या है, सीखने की योग्यता है, कार्य करने की विधि है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटेलिजेंस है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3 चीज़ें। द एबिलिटी टू लर्न है, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम है, फिर द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। 3 चीज़ें इसमें मुख्य होती हैं। फिर है जो इंटेलिजेंस है, इसको कुछ ऐसे फैक्टर भी तो होंगे जो इसको क्या करते होंगे, प्रभावित करते होंगे। जैसे कि मान लीजिए वंश, किसी के वंश में क्या है, टीचर ही टीचर हैं या फिर डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो क्या होता है, ये जो एबिलिटी है ये आने वाले बच्चों को ये प्रभावित करता है, उन पर इफ़ेक्ट डालता है। जिनके घर में डॉक्टर हैं उनके बच्चे के मतलब डॉक्टर बनने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, वो क्योंकि उन्हें वंशानुक्रम रूप से तो बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं जिनके पेरेंट्स जो है टीचर होंगे, उनके बच्चों को टीचर बनने के लिए ज़्यादा कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वंशानुक्रम होता है, कुछ इंटेलिजेंस जो होता है वो वंशानुक्रम के द्वारा भी मिल जाता है, वंशानुक्रम इसको प्रभावित कर रहा है, आप खुद ही देख रहे होंगे। फिर है वातावरण, जो वातावरण होता है ये भी प्रभावित करता है। वहीं कोई बच्चा है जिसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, जिसको मान लीजिए कुछ वो चोर के पास पल रहा है, वो देख रहा है कि दिन रात कि हाँ उसके घर वाले या जिसके भी वो संरक्षण में पल रहा है वो तो क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं। और वहीं जो दूसरा बच्चा है वो ऐसे घर में पल रहा है जहाँ पे लोग सज्जन हैं, संस्कारी हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो भी सज्जन ही होगा और यहाँ पे जो बच्चा होगा वो भी क्रिमिनल ही निकलेगा। तो ये वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर, मतलब कि क्रिमिनल माइंड होगा और उसके अंदर संस्कार वाली बुद्धि होंगे, ये होगा यहाँ पे।
एज भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो 2 + 3 5 कर पाएंगे, वहीं जो बड़े बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे 2 + 3 × 5 / 10, ये सब सारे कर पाएंगे। तो एज का इफेक्ट है ये। प्रजाति का भी अंतर होता है। प्रजाति का मतलब ये है कि जैसे एनिमल हैं उनके पास थोड़ी सी कम बुद्धि होती है, जो ह्यूमन बॉडी है इनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है इंसान के पास। तो ये प्रजाति का डिफरेंस हो गया बुद्धि पे। हेल्थ, जो इंसान बीमार रहता है उसका जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो थोड़ा कम काम करता है। और जो बच्चा क्या होगा, बिल्कुल हेल्दी होगा, उसका जो इंटेलिजेंस पावर है वो ज़्यादा होगा, बुद्धि उसका ज़्यादा, उसके पास बुद्धि मतलब कि हेल्दी होगा, हेल्दी माइंड उसका होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एक सिद्धांत हैं जो कि आप समझ लीजिए। 2 सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पूछा जाता है एक कारक सिद्धांत। एक कारक जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था बिने और टर्मन और स्टर्न ने। यहाँ देखिए बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। लेकिन ये एक कारक सिद्धांत है, इसे माना नहीं गया, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि एक कारक सिद्धांत में इन्होंने ये बोला कि एक टाइप की बुद्धि होती है, ये आपकी बुद्धि हुई, इंटेलिजेंस, आपका माइंड हुआ, ऐसे ले सकते हैं। ये बोले कि एक ही प्रकार की हमारे माइंड में बुद्धि होती है जिससे हम सारे काम कर लेते हैं। तो क्या आपको ये सही लग रहा है? सारे काम एक ही बुद्धि से किया जा सकता है? जैसे कि कोई बच्चा तर्क दे रहा, तार्किक है, लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा वो कर पा रहा है, तो वो किस में अच्छा होगा? वो मैथ में अच्छा होगा। तो क्या ज़रूरी जो जिसके अंदर तर्क वाले गुण होंगे, तो क्या वो डांसिंग भी अच्छा कर पाएगा, सिंगर अच्छा बन पाएगा? क्या तर्क वाली बुद्धि डांसिंग और सिंगिंग में लगेगी? नहीं लगेगी। तो वो तर्क वाली जो बुद्धि वो मैथ में ही लगेगी। तो एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, कई प्रकार की बुद्धि होती है, इसलिए इसको नहीं माना गया। फिर है द्विकारक सिद्धांत। जो द्विकारक सिद्धांत है इसको स्पेयरमैन ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है ये 2 टाइप्स का है, एक तो जी कारक, दूसरा है आपका यस कारक। जी मतलब कि होता है जनरल और यस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है विशिष्ट और जनरल का मतलब होता है सामान्य। जो सामान्य बुद्धि है, ये जो जनरल वाला इंटेलिजेंस है, ये तो सबके अंदर होता है। जैसे कि हर कोई, मान लीजिए गाना गाने को ही देख लीजिए, गुनगुना तो हर कोई सकता है। जैसे कि मैं भी गाना गा सकती हूँ, आप भी गा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम अच्छा गा पाएँ। वहीं जो सिंगर होता है, जैसे कि हाँ लता मंगेशकर जी हैं और भी जो हैं, तो जो सिंगर हैं उनके पास एक स्पेसिफिक क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है कि वो अच्छा गा लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जो जनरल है ये सब में होता है, स्पेसिफिक ये होता है इसको अर्जन किया जाता है, सीखा जाता है, तो वही क्वालिटी इसमें हाई लेवल पे हो जाती है, ये होता है। यहाँ पे और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे पूछा जा सकता है बहुकारक किसने दिया और बहुआयामी। अगर आयामी की बात हो तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, और बहुकारक की बात हो तो थॉर्नडाइक ने दिया। समूह थर्स्टन ने दिया। पदानुक्रमित फिलिप बर्नर ने दिया। बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। और तरल ठोस ये कटेल ने दिया है। नेक्स्ट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था ये। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में, हार्वर्ड गार्डनर यूएसए से बिलोंग करते थे, और 1983 में इन्होंने क्या दिया, ये थ्योरी दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का। इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो 1-2 प्रकार की नहीं होती, बल्कि 7 टाइप्स की होती है। 7 प्रकार की हमारे माइंड में अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या इन्होंने और बताया। उन्होंने उस समय पे 7 बुद्धि बताई थी, लेकिन जो एनसीईआरटी वगैरह है यहाँ पे 8 बुद्धि दी गई है। तो 8 ही कन्फर्म आप मानिएगा, 8 प्रकार की बुद्धि। और बाद में इन्होंने एक बुद्धि ऐड भी की, जिससे इन्होंने भी बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ये स्टार्टिंग में 7 दिए थे। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। फिर प्रत्येक बुद्धि जो होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रह के कार्य करती है। लेकिन बाद में इन्होंने 8 प्रकार का बताया था। एनसीईआरटी में भी 8 ही प्रकार का है, इसलिए अगर कभी आए तो 8 प्रकार लगाएंगे आप। ये देखिए 8 प्रकार कौन कौन है। विजुअल हो गया, लॉजिकल हो गया, बॉडली हो गया, शारीरिक जिसे बोलते हैं, इंटरपर्सनल हो गया, म्यूज़िकल हो गया, म्यूज़िकल मतलब कि जिसमें जो लोग गायक वगैरह बन जाते हैं, वर्बल हो गया, भाषा से रिलेटेड होता है, इंट्रापर्सनल हो गया, सबसे ज़्यादा यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। और ये हो गया, आपको देखिए फिगर से अब आप याद करिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो आपका इंट्रापर्सनल है और इंटरपर्सनल है, यहाँ पे कितने लोग हैं,
3 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। जब आप 1 लोग बैठ के सोचते रहेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? खुद के बारे में सोचेंगे। तो इसमें खुद के बारे में सोचा जाता है, खुद में बिजी रहा जाता है, इंट्रापर्सनल जो होता है, जिसे अंतर्वैयक्तिक बोला जाता है। और इसे बोला जाता है, ये जो इंटरपर्सनल है, इंटर है वो इंट्रा है, जो इंटरपर्सनल है इसमें देखिए 3 लोग खड़े हैं, मतलब कि दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा ऐसे लोग जानते हैं, जैसे कि नेता वगैरह हो जाएंगे। फिर है यहाँ पे नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि जो होती है, ये लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं। ये इतने प्रकार की बुद्धि अब डिटेल में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहली जो बुद्धि हम लिए वो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहला कौन सा है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। इसके माध्यम से भाषा और शब्दों का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है? भाषा और शब्दों का ज्ञान होता है इससे व्यक्तियों में, और जिनमें ये बुद्धि का विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं? वकील बनते हैं, कवि बनते हैं और पत्रकार बनते हैं। बोलने वाले ज़्यादा होते हैं ये वकील, कवि और पत्रकार। अब तार्किक गणितीय बुद्धि, ये आपके सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तार्किक गणित के लिए कौन सा इंटेलिजेंस जिम्मेदार होगा? अगर कोई कवि है तो किस इंटेलिजेंस से रिलेट करेगा? तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, आगे बने रहिएगा वीडियो में। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल, ये जो इंटेलिजेंस है ये क्या है? इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है, गणितीय गणना भी अधिक कर पाते हैं बच्चे। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो बैंकर बनते हैं, बैंक में काम करते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सीए बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। जो स्थानिक बुद्धि है, इसमें यह बुद्धि स्थान, जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे चित्रकार, मूर्तिकार और आर्किटेक्चर बनते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे चित्रकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर ये बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्थान का जिनके पास ज्ञान होता है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर वगैरह जो है वो भी इसी बुद्धि के आर्किटेक्चर जो होते हैं। ये क्या होता है? थोड़ा सा अगर इनको प्लेस दे दिया जाए, अगर हम लोग उसमें नक्शा निकालने लगे घर बनाने का तो अच्छा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये थोड़े थोड़े प्लेस में बहुत अच्छा नक्शा निकाल देते हैं जिससे घर अच्छा बन जाता है। तो इनके पास कौन सी बुद्धि होती है? स्पेशल बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि। स्थान के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी होती है। फिर है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक जो बुद्धि है ये किस में होती है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि यही है। शरीर, और जैसे कि आपका ये बॉडी है, आप हाथ पैर हिला रहे हैं, कमर हिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है? ये आपका जो माइंड है ये भी काम कर रहा है कुछ भी। तो ये बुद्धि किसके पास होगी? एक तो खिलाड़ी के पास होगी, एथलीट के पास, दूसरी होगी डांसर के पास, अभिनेत्री, अभिनेता, इनके पास यही होती है, तभी वो डांस कर पाते हैं और माइंड भी उनका काम करता है। फिर है ये जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर, खिलाड़ी आदि बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संगीतात्मक बुद्धि। ये होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे गायक और मनोरंजक बनते हैं, क्योंकि जो गायक होगा मनोरंजक तो होगा ही। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरपर्सनल, इंटर है यहाँ पे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरों व्यक्ति के, ये इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है ये पता चलता है। मतलब दूसरों के साथ रहने का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है, दूसरों को जानने का इंटरेस्ट होता है। अंतर जो व्यक्तिक होते हैं, इंटरपर्सनल जो होते हैं। फिर है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह क्या बनते हैं? नेता बनते हैं। दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरफेयर करना, नेता बनेंगे। फिर है सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अब देखिए, अगर इसको आप ट्रिक से वहाँ पे फिगर, पहली बात तो अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, इसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे इसीलिए मैं अलग लिखती थी। अंतर्वैयक्तिक, हम अंतर किसके साथ करते हैं? क्या हम खुद से अंतर करते हैं? खुद की कभी जिद करते हैं? नहीं करते। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब कि दूसरों से हम अंतर करते हैं। हम अंतर किससे करते हैं? हम दूसरों से करते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक का रिलेट ऐसे कर लीजिएगा, मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। फिर है और ना समझ में आए, यहाँ पे अगर इंग्लिश में ट्रिक लेना है तो ऐसे कर लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? इंटर लिखा हुआ है। क्या इंटर में एक बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, कई बच्चे पढ़ते हैं इंटर में, तो कई लोगों के बारे में जानना, इस प्रकार से रिलेट कर लीजिएगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको।
फिर है अंतः वैयक्तिक। अंतः मतलब कि अंदर रहना, समझ लीजिए कि खुद को ही समझना, खुद के अंदर डूबे हुए रहना, यही होता है अंतर्वैयक्तिक। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा व्यक्ति खुद को समझता है, खुद से बातचीत करता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं? आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में बिजी रहते हैं। फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के अंतर्गत प्रकृति की प्रेमी होते हैं जो लोग होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बनते हैं? किसान बन जाएंगे, खोजकर्ता बन जाएंगे। खोजकर्ता का मतलब ये है कि साइंटिस्ट नहीं बनते। कैसे होता है कि कोई पेड़ पौधा, कोई चीज़ नज़ारा ले रहा है, फ़ोटो ले रहा है, वो सब बन जाते हैं ये। नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। जो अस्तित्ववादी बुद्धि है इसके बारे में देखते हैं। ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होता है। इस बुद्धि के के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं। जैसे वो सोचेंगे सूर्य क्यों है, पृथ्वी क्यों है, कैसे बनी, हम क्यों आए, ये दुनिया ऐसी क्यों है, जानवर क्यों आए, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में वो क्यों सोचते रहते हैं। जैसे भगवान क्यों है, वो सोचते हैं भगवान है भी या नहीं है, या भगवान क्यों है। फिर है हमारा दुनिया में क्या काम है, ये सोचते रहते हैं। जानवर क्यों आए हैं, हम क्यों आए हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बन जाते हैं? फिलासफर बन जाते हैं और साधु महात्मा ज़्यादा बन जाते हैं। ये साधु महात्मा और फिलासफर ज़्यादा बनते हैं ये। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। PDF चेंज करती हूँ मैं। ये क्वेश्चन इसी बार पूछा गया था जो जुलाई वाला पेपर हुआ था। यहाँ पे देखते हैं कि उस क्वेश्चन क्या है आपका। हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस मल्टीप्लिकेट दैट। यहाँ पे क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ यह है। ये क्या इम्प्लीकेट्स करता है? पहला है सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। गलत है। सबके अकॉर्डिंग अगर हम इस दुनिया को देखेंगे तो समान थोड़ी ना होगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये इन्होंने यही बोला। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स दैट। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स डिफर इन दियर एबिलिटीज़ इन डिफरेंट डोमेन्स। अलग अलग डोमेन्स में इनकी एबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। ए टीचर टास्क हर सेल्फ आस्क। एक टीचर है, खुद से वो पूछ रही है, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एनालिसिस दियर क्लासिफिकेशन स्कीम। जो उनके वर्गीकरण के स्कीम है उनका विश्लेषण करना चाह रही है। साथ में क्या करना चाह रही है? विच इंटेलिजेंस इज सी ट्राइंग टू प्रमोट द स्टूडेंट। वो जो स्टूडेंट को किस मतलब उनकी बुद्धिमत्ता को किस टाइप से प्रमोट कर रही है, किस टाइप से पढ़ा रही है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनका वर्गीकरण करने के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वह छात्रों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। देखते हैं हम किस प्रकार की बुद्धिमत्ता देने की कोशिश कर रही हैं। अंतर्वैयक्तिक, ये तो इससे मतलब नहीं है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ये खुद से और दूसरों में रहने की वाले मतलब क्वालिटीज़ होते हैं। फिर दूसरी है प्राकृतिक, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण जुड़ गया तो आपको प्राकृतिक शब्द आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर एनवायरनमेंट की बात हो तो यहाँ पे नेचुरलिस्टिक जो होता है इंटेलिजेंस यही आएगा। भाषा की कोई बात हो नहीं रही कि कोई लैंग्वेज वगैरह सही करवा रही है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बॉडली जो होता है इंटेलिजेंस, इसकी भी बात नहीं हो रही है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सेट जो बुद्धि का, इंटेलिजेंस का है, वो आगे जो दिया हुआ है इसके साथ मैच करता है, यही हमें लगाना है। पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है? खुद में ही, वही है। यहाँ पे दे दिया दूसरों को समझने के लिए, जबकि यहाँ पे अंतःवैयक्तिक है तो ये दूसरों को नहीं खुद से समझने के लिए होता है, तो ये गलत है। फिर है लॉजिकल के लिए क्या है? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल तक तो सही दिया लॉजिकल के साथ में यहाँ पे दे दिया स्किल ऑफ डांस एंड एथलीट एबिलिटीज़। एथलीट जो एबिलिटीज़ होता है वो शारीरिक गतिक होता है, जबकि जो डांस वाला होता है इसमें म्यूजिकल होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हुआ। साथ में जो थर्ड वाला है संगीतमय, म्यूजिकल जो होता है ये परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स,
ये प्रदर्शन करना या फिर रचना करने के, बिल्कुल सही है। जो संगीतकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो प्रदर्शन भी करते हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं, साथ में रचना भी करते हैं, गाना वगैरह लिखते भी हैं। फिर है ऑप्शन नंबर 4 वाला स्पेशल वही है जो चित्रकार बनते हैं और इंजीनियर वगैरह होते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं। प्राकृतिक वाला तो प्राकृतिक, ये गलत हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि से ये रिलेटेड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, 3 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये क्या कहती है, ये हमें बताना है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी रिपीटेडली एक्सेलरेटेड, क्या इसको अचानक से बढ़ाया जा सकता है बुद्धि को, गलत है, ये तो नहीं कहता। फिर इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। जो इंटेलिजेंस है वो कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि यही कहा जा सकता है। पेंसिल पेपर ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 वाला है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी, कॉन्सेप्ट किसने दिया। इंटेलिजेंस जो मैपिंग का है, आईक्यू निकालने का है, इसकी अवधारणा स्टर्न के द्वारा दिया गया। अब आपका होमवर्क है कि आप जाके देखिएगा कितने में, सन कितने में दिया गया है, और बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो सूत्र होता है इसको भी जान लीजिए आप। ये होता है आपका मानसिक आयु अपान में वास्तविक आयु इंटू 100। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो ये बुद्धि लब्धि होता है इसके निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु क्या होगी, वास्तविक आयु वही होगी जो आपकी ओरिजिनल एज होगी, जबकि जो मानसिक आयु है ये अलग अलग प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बेस पे आपके मानसिक आयु का वो खुद बताएंगे कि कितना है आपका मानसिक आयु। उसी हिसाब से फिर क्या किया जाएगा, कैलकुलेट करके निकाल लिया जाएगा कि आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक कोई बालक है, मान लीजिए, वो बालक नहीं कह सकते हैं, कोई लड़का है, मान लीजिए 25 ईयर का है, मान लीजिए वो कितने साल का है, 25 ईयर का, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो उसकी बुद्धि है, वो कितने के बराबर कार्य कर रही है। मानसिक जो आयु है वो है उसकी 16 ईयर। अब हम उसी फार्मूला में रखेंगे, आपका फार्मूला क्या था, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है, 16 है, अपान वास्तविक आयु कितनी है, 25 है, जो उसकी ओरिजिनल एज होगी वही वास्तविक आयु है, 25 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 25 से काट लीजिए, 4 बार में कटेगा, 25 का 100 होता है, और 16 = 16 इंटू 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 64 ईयर। इसका जो IQ लेवल हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, 64 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDF चेंज करते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम कर देनी चाहिए मदद। मतलब कि जब नहीं कर पा रहा ज़्यादा मदद दो, जैसे जैसे वो सीख लेता है मदद को कम करते रहो, बिल्कुल सही है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। वो जो फार्मूला से मैं गणना की थी वो सटीक नहीं होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात हो रही है और यहाँ पे सिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय लॉजिको मैथमेटिकल बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जिसके अंदर तार्किक रीजनेबल वाली चीज़ें हों और लॉजिक लगाने वाली चीज़ें हों। मैं क्या बोली थी, वो गणित से रिलेटेड होता है। ऑप्शन सब देखते हैं हम यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ध्वनि ताल, ये तो संगीत से रिलेटेड हो गया। दृश्य स्थानिक, ये स्थान से रिलेटेड हो गया, स्पेशियल वाला। संगीत, ये म्यूजिकल से रिलेटेड हो गया। फिर पैटर्न को खोजना, तर्क, ये श्रृंखला, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। तो यहाँ पे है यही कि हल करने की क्षमता, साथ में संवेदनशीलता, साथ में पैटर्न को खोजना, तर्क देना, ये सब किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा।
यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं प्रीवियस ईयर तो करा ही रही हूँ, उसमें करवा दूँगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।